जो बैंक के रिटायरीज थे उनके लिए एक रेगुलेशन बनाया गया है, बैंक पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995, जिसमें आपकी पेंशन के बारे में सारी जो डिटेल्स है, रूल्स है, वो डिफाइन किए गए हैं। तो उसमें पेंशन ऑपरेशन के बारे में क्या लिखा है और ये पूरा जो रेगुलेशन क्या है पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। आप ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए बैंक रिटायरीज से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर्स है उनके लिए लाया गया था। लागू हुआ था 29 सितंबर 1995 में। इसका आधार कानून है वो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, जो आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट था उसके बेसिस पर इसको बनाया गया था। और इसकी अथॉरिटी है वो आरबीआई ने अप्रूवल दिया था और साथ ही में इंप्लीमेंट सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने इंडिविजुअली इसको किया था। अब चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। देखिए पूरा 60 पेजेस का एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो समझा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी लाइक्स आएगी, तो मैं आपके लिए वो 60 पेजेस को 3-4 बड़े वीडियोस में समराइज करके पूरी तरह से एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। अब चलिए शुरुआत करते हैं। पेंशन स्कीम क्यों लाई गई, इसमें क्या यहाँ पे लिखा गया है। तो 1995 से पहले आपका जो एम्प्लॉय को सीपीएफ मिला करता था, कंट्रीब्यूशनरी जो प्रोविडेंट फंड है वो मिलता था। लाइफ टाइम पेंशन यहाँ पे नहीं मिलता था। 1995 ये जो आपका एक्ट आया उसमें चेंज किया हुआ। तो देखिए सीपीएफ का ऑप्शन है वो छोड़कर आपको डायरेक्टली डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम यहाँ पे लाई गई, जिसमें रिटायरमेंट के बाद मंथली आपको गारंटेड इनकम पेंशन है वो देने की शुरुआत हुई इस रेगुलेशन के हिसाब से। अब इस एक्ट के हिसाब से आपकी पेंशन की एलिजिबिलिटी कैसे यहाँ पे बनती है वो देखिए। कौन हकदार होगा पेंशन के लिए, तो मिनिमम 10 साल की आपको क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे रिक्वायर है। साथ ही में रिटायरमेंट में आपके जो नॉर्मली 60 ईयर सुपर एन्युएशन पर होता है वो चलेगा। वीआरएस आप लेते हैं तब भी चलेगा। इनवैलिड जो आपका रिटायरमेंट है वो, और कंपलसरी रिटायरमेंट जो है एज पनिशमेंट पार्शियल बेनिफिट के लिए आप लेते हैं वो। और आपका जो अगर आपको डिसमिसल या रिमूव किया गया है सर्विस से तो आपको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा। इस हिसाब से आप कौन यहाँ पे पेंशन के लिए एलिजिबल होगा वो पूरी तरह से एक्ट में डिफाइन किया गया है। ये ऊपर ऊपर से समझदारी है, इसके अलावा डिटेल में मैं आपको जब वीडियोस में समझाऊंगा तब आपको ऑलरेडी पता है सारे पॉइंट्स का चलेगा। कंटिन्यू करते हैं। तो लीगल प्रोविजन पेंशन रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन पे क्या लिखा गया है, सबसे बड़ा पॉइंट है इस डॉक्यूमेंट का। तो रेगुलेशन 35(1) में इसमें लिखा गया है अमाउंट ऑफ पेंशन, देख सकते हैं। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given in अपेंडिक्स 1। मतलब क्या है कि आपका जो बेसिक पेंशन है और एडिशनल पेंशन है वो जब भी एप्लीकेबल होता है तब इसको आपको अपडेट करना है, ऐसा इस एक्ट में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बारे में ही जो आपके कोर्ट में केसेस चलते हैं और डिस्प्यूट चलता है कि पेंशन ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, फिर भी आईबीए वाले यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी यहाँ पे डिस्प्यूट का पॉइंट है। तो इसमें आपकी चीज लिखी गई है। अब चलिए और डिटेल्स देखते हैं। अब देखिए पेंशन आपका सीपीएफ मैंने जैसे बताया उसमें से आपका जो पेंशन में शिफ्ट कैसे हुआ बड़ा डिसीजन था। उसमें देखिए जो भी आपके रिटायरीज थे उनके सीपीएफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी था उसको आपको बैंक को रिफंड करना पड़ा। जो 1995 ए आपका रेगुलेशन आया उसके पहले जिन्होंने सीपीएफ लिया था उसको रिफंड करना पड़ा, तभी उनको यहाँ पे नए पेंशन स्कीम में ज्वाइन किया गया। तो आज के पेंशन डिस्प्यूट में सबसे बड़ा रूट कॉज ये भी है कि आपका जो है ये सारी चीजें हुई थी वो भी यहाँ पे लीगल मैटर का पार्ट बन गई। इस पर भी बड़ा डिस्प्यूट है, वो हम डिटेल में 1 बाय 1 जब मैं आपको समझाऊंगा डॉक्यूमेंट पूरा तब देखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है पेंशन कैलकुलेशन का वो देखिए। पेंशन इज इक्वल टू एवरेज पे आपकी है वो लास्ट 10 महीने की आपकी एवरेज बेसिक पे इंटू आपने जितने भी साल की यहाँ पे सर्विस की है वो, और डिवाइड बाय 33। फुल पेंशन के लिए यहाँ पे 33 ईयर्स था उसलिए। तो ये आपका कैलकुलेशन का फॉर्मूला इसमें दिया गया है। हम जो डिटेल देखेंगे उसमें सारी जो कैलकुलेशन है वो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए पेंशन का मिनिमम मैक्सिमम लिमिट के बारे में भी इसमें लिखा है। तो मिनिमम पेंशन फिक्स है, टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। वो आप देखिए कैसे, वो पेंशन ऑपरेशन की बात नहीं है, जो आपके सालों की सर्विस के हिसाब से जो रिवाइज होता है वो है। कैप यहाँ पे लगाई गई है मैक्सिमम पेंशन पर, और डियरनेस रिलीफ एडेड आपको अलग से जैसे जैसे टाइम के साथ यहाँ पे जो है सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से दिया जाता है। तो डियरनेस रिलीफ की ही बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, मतलब जैसे इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से आपको दिया जाता है। पेंशनर्स को डीए जो आपका रिलीफ है वो मिलता है सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से मिलता है। और रेट्स जो आपका है वो आईबीए यूनियन के साथ यहाँ पे सेटलमेंट करके इसका जो है वो तय करती है। तो ये आपका डियरनेस अलाउंस के बारे में इसमें लिखा गया है। फैमिली पेंशन रेगुलेशन 39 में डिफाइन है। इसमें देखिए अगर पेंशन की डेथ हो जाए तो आपके स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलता है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है।
जो आपका इनहांस फैमिली पेंशन है वो इनिशियल ईयर्स में आपका जो किया गया था और अभी जो रिसेंटली भी है वो हुआ था, वो सारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। कम्यूटेशन पेंशन और पेंशन रेगुलेशन 41 में डिफाइन है। इसमें देखिए पेंशन का एक हिस्सा लमसम आप यहाँ पे ले सकते हैं जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तब। 1/3 मतलब जो आपका रिटायरमेंट पे 1/3 जो आपका पार्ट है पेंशन का टोटल का, उसका पोर्शन आप ले सकते हैं मैक्सिमम। जो आपका रिमेनिंग पेंशन है वो लाइफ लॉन्ग आपको मिला करेगा और आपका रिस्टोरेशन पीरियड अभी 15 साल का है। 15 साल बाद उसका जो 1/3 आपका जो कट हो गया था वो आप फिर से ले सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन का ये पीरियड है उसका सुप्रीम कोर्ट में मेजर डिस्प्यूट है और इसके केसेस भी अभी चल रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब देखिए पेंशन रेगुलेशन में आपका 1995 में क्या आपको नहीं मिलता है, तो देखिए ऑटोमेटिक पेंशन ऑपरेशन है वो आपको डायरेक्टली लिखा नहीं गया है कि पेंशन ऑपरेशन करना है, वो एक क्लॉज डाला गया है। फुल पैरिटी सर्विंग एम्प्लॉयज के साथ नहीं है कि सर्विंग एम्प्लॉयज का जैसे वेज रिवीजन और सारी चीजें बढ़ती जाती है वैसा पेंशन के लिए नहीं है। स्पेशल अलाउंस का इंक्लूजन इसमें नहीं है। डीए मर्जर का बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो ये गैप से आज लीगल केसेस का पार्ट इसलिए बना है ये पूरा रेगुलेशन, क्योंकि ये सारे बेनिफिट है वो रिटायर्स को यहाँ पे नहीं दिए जाते। अब देखिए मेजर डिस्प्यूट एंड कोर्ट केसेस अभी कैसे चल रहे हैं वो देखिए। बैंक रिटायर्स की मेन डिमांड पेंशन ऑपरेशन है, 5 साल में एक बार जो वेज रिवीजन होता है उसमें होनी चाहिए। 100% ईयर न्यूट्रलाइजेशन है वो होना चाहिए। स्पेशल जो अलाउंस है उसका इंक्लूजन होना चाहिए। कम्यूटेशन रिस्टोरेशन 15 साल वाला जो है वो यहाँ पे जो इनकी डिमांड है, कोर्ट में केसेस भी चल रही है। साथ ही में हायर फैमिली पेंशन के लिए भी इनकी डिमांड है। मल्टीपल मैटर्स पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसके जो केसेस है वो पेंडिंग है, इसके बारे में इन्होंने बताया। अब देखिए व्हाई 1995 रेगुलेशन आर स्टिल रेलेवेंट इन 2025। तो देखिए ऑल पेंशन राइट इसी रेगुलेशन से फ्लो करते हैं, मतलब जितने भी पेंशन के आपके इशू है वो इसी रेगुलेशन के हिसाब से आपके चलते हैं, इसलिए आपका ये रेलेवेंट है। कोर्ट इंटरप्रिटेशन भी इस डॉक्यूमेंट बेस पर है, मतलब इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आधार बेस लिया जाता है और कोर्ट में जो है वो फैसले और जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। आईबीए एंड बैंक्स का स्टैंड इसी रेगुलेशन पर टिकता है, मतलब आईबीए और बैंक है वो इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से मानते हैं। साथ ही में मल्टीपल मैटर्स में अभी जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। अब इसका जो डिटेल वीडियो है जो आपका 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके लिए 3-4 वीडियोस बड़े बड़े लेकर आऊंगा जिसमें समझाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा पेंशन गाइड भी ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था उस डिटेल पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।